हम मौजूद है नांगल चौधरी और महेंद्रगढ़ जिले में, हरियाणा का आखिरी छोर में और आतरी गांव में मौजूद हैं। छोटा सा गांव, मात्र 1400 वोटों का गांव, और इन्होंने वो कारनामा कर दिखाया और शायद ही आप कभी कर नहीं पाए। फैसला ये सरपंच का नहीं है, ये मेरा जो पूरा गांव है, पूरी बस्ती है और जो गांव के मौजूद आदमी हैं उनका फैसला है। तो गांव और समाज ने फैसला लिया कि गांव में डीजे पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, कि डीजे न तो फ्लोर डीजे बजेगा, न कोई घर पे डीजे बजा सकता है और न कोई बाहर डीजे बजा सकता है। दूसरा फैसला लिया है कि शादी के अंदर विदा के ऊपर 101 रुपए लेंगे और 101 रुपए देंगे। इससे ज़्यादा कोई भी लेगा तो उसका समाज बहिष्कार करेगा। और एक जो काज करते हैं ना, जो मोच्छा कोई भी वृद्ध मर जाता है तो काज भी बंद कर दिया हमने। पहले क्या हो कि बड़े स्तर पर काज होता था 50-60 गाँव का, और गांव वालों को तोल देना पड़ता था, तो कम्प्लीटली बंद कर दिया वो। अब काज भी नहीं होगा, मृत्यु भोज पूर्ण प्रतिबंध है। यह है, मेरे पास शब्द नहीं इस गांव के लिए। साहब विदा पे 1 रुपया और साहब काज बिल्कुल मृत्यु भोज बिल्कुल प्रतिबंध है। कि जब भी कोई बच्चे का जन्मदिन, कोई बच्चा पैदा होता था, उस पर जो है हम लोग जो है 2-4 गांव का या जितनी जिसकी औकात होती है बड़े से बड़ा फंक्शन करते थे। उसको जलवा के हुआ या कुआ पूजन बोल दो, कोई भी नाम से, तो अब वो उस पर पूर्ण प्रतिबंध है। कोई भी वो नहीं करेगा भोज, जलवा वाली हो 10 टन है, 10 टन बोलते हैं हम लोग की भाषा में, तो 10 टन का जो है पूर्ण प्रतिबंध है। गांव पे सभी ने निर्णय लिया। लड़कियों को अच्छी शिक्षा दिलाई दे। बाल विवाह पर पहले भी प्रतिबंध था, आगे से पीछे से कोई एक का दुक्का कर लिया करता, वो भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। छठी की रात में 1000-1000, 1500-1500 आदमी हो जाते थे। शराब पड़ती थी, खाना मिलता था, वो सब बंद कर दिया। अपने परिवार के 2 बुजुर्ग बैठ जाओ और छठी की रात मना लो। क्या बात है जी। ये फैसला भी बहुत बड़ा लिया। हमारी दिक्कत नहीं, एक कन्या की शादी में गांव का एक ही आदमी कन्यादान करेगा, और वो भी भोजन उसकी इच्छा करे तो करो, ना करो। जो पैसे बचेंगे गौशाला में या मंदिर में, गांव के सही निर्माण में। मेरा चंद्रकांत शर्मा। तो शर्मा जी, ये गांव के बच्चे कोचिंग करने कहाँ जाते थे पहले? पहले दूर दराज जाते थे जी, बाहर जाते थे, कोई नांगल चौधरी, कोई नारनोल, साधन मिले ना मिले, बहुत डिस्टर्ब होती थी। तो मेरे चाचा जी हैं, वो आए थे, तो वो बोले, शिव प्रकाश शर्मा जी, वो बोले कि भाई ये चीज़ अपने को करनी चाहिए गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए, और सुविधा भी बच्चों को होगी, इसलिए उन्होंने ये प्रोग्राम किया। 3 टीचर है जी। तो बाहर बच्चे नहीं जाते? नहीं, बाहर बच्चे नहीं जाते, यहीं करते हैं जी। ना एक आदमी से एकता नहीं बनती है, गांव के पूरे के सहयोग से एकता बनती है। पूरा गांव का सहयोग रहता है। काचर के बीजे का दवा हो जाता है, कोई आए नहीं, ऐसा कोई नहीं था जी। पूरा गांव है ना जी, सारा मिलजुल के रहता है। हर प्रोग्राम में हमारे यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं है, न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है। हमारा गाँव पूरे जो भी काम होते हैं एक साथ, एक मिलकर, एकजुट होकर काम करते हैं। जो राय नहीं मानते हैं इन्होंने फैसला लिया कि उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, कि जो पंचायत के फैसले को नहीं मानता है उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद है नांगल चौधरी और नारनौल और महेंद्रगढ़ जिले में, और ये आखिरी गांव पड़ते हैं। इससे आगे आप जाएंगे तो राजस्थान शुरू हो जाता है, कोटपुतली, जयपुर, यानी कि हरियाणा का आखिरी छोर में और आतरी गांव में मौजूद हैं। और बहुत बड़ा एक विषय है आज का। शायद ही बड़े बड़े गांव और बड़े बड़ी खापों के गांव और बड़े बड़े चौधरियों के गांव और बड़ी बड़ी पंचायतों के गांव और बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के गांव वो काम नहीं कर पाए। वो एक छोटी सी पंचायत और हरियाणा के आखिरी छोर में छोटा सा गांव, मात्र 1400 वोटों का गांव, और इन्होंने वो कारनामा कर दिखाया और शायद ही आप कभी कर नहीं पाए। जाइएगा नहीं, पूरी खबर देख के जाइए, शायद ही आपकी काम की हो सकती है। और हमारा मकसद आखिरी छोर हरियाणा में आने का इतना था, शायद ही इन लोगों की बातचीत करेंगे और मसला सुनवाएंगे आखिर है क्या, और पूरे भारत को सुधारना, दिशा देने का मसला है आज का।
आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। छोटा सा गांव और सोच इतनी बड़ी। सलूट करता हूं आतरी गांव की मैं। इनके गांव के सरपंच बिल्लू हमारे साथ मौजूद हैं, पंच, चौकीदार और भी सैकड़ों यहाँ बुद्धिजीवी मेरे साथ मौजूद हैं। और यहाँ पे बहुत एक बड़ी बात आज निकल के आई है। ग्राम पंचायत और 36 बिरादरी ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। और शायद जी आपको भी ये फैसला कल लेना पड़ सकता है। शायद ही सरपंच, पंच, नंबरदार और खापे शायद ही सुन रही हैं। आम जन हरा भारत का और हरियाणा का देख रहा, सुन रहा है इस बात को लेके, क्योंकि इस गांव ने जो फैसला किया है काबिल तारीफ है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक शिक्षा है। आप सुन के सोच के जाइए इस बात को। सबसे पहले किससे बातचीत करें? सरपंच साहब आप आ जाइए इधर थोड़ा सा। हमारे साथ सरपंच साहब से बातचीत करते हैं। बिल्लू मेरे साथ मौजूद। बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब थोड़ा बता दीजिए पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता को, आखिर ये फैसला है क्या आपका? पहले तो आपको नमस्कार। आपका आंतरी गांव में पहुंचने पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। फैसला ये सरपंच का नहीं है, ये मेरा जो पूरा गांव है, पूरी बस्ती है और जो गांव के मौजूद आदमी हैं उनका फैसला है। हमारे गांव की एक मीटिंग हुई, उसमें सवर समाज के लोगों ने फैसला लिया कि कई समाज में बुराइयां हैं, कुर्तियां हैं, इनको मिटाना है। बात करें सबसे पहले जो विषय आता है गांव में डीजे का। गांव में डीजे बजता था तो जो बुजुर्ग आदमी हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनको काफ़ी परेशानियां होती थी। एक दो हादसे भी हुए डीजे की वजह से, क्योंकि एक भैंस थी जी, तो वो डिलीवरी थी होने वाली थी उसकी भी, उसका बीच में ही गिर गया जो बछड़ा है। तो डीजे की वजह से? डीजे की वजह से जी, मतलब ज़्यादा आवाज़ धवनी की वजह से जी। हार्ट पेशेंट होते हैं, जब डीजे बजता है तो अपना गेट बंद कर लेते हैं और वो बाहर भी नहीं निकल पाते। डीजे का क्या है कि कोई टाइम टेबल तो होता नहीं है। 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, जितना टाइम फंक्शन होते हैं या कोई भी शादी जन्मदिन होते हैं वहाँ पर डीजे बजता रहता है। तो आम जन और बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह डिस्टर्ब होती है। तो गांव और समाज ने फैसला लिया कि गांव में डीजे पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, कि डीजे न तो फ्लोर डीजे बजेगा, न कोई घर पे डीजे बजा सकता है और न कोई बाहर डीजे बजा सकता है। क्या बात है? ना गांव में कोई फ्लोर डीजे बजेगा, घर पे भी नहीं लगा सकते आप फ्लोर, और ना गांव के बाहर बजेगा। यहाँ डीजे पूर्ण प्रतिबंध है, किसी भी सूरत में नहीं बजेगा। नंबर 1 फैसला ये। दूसरा फैसला बताइए, बड़ा फैसले को लिया आपने, वो विदा को लेके। क्या विदा को लेके भी बताते हैं? जो दहेज रूपी दानव हैं, दो दहेज वाले राक्षस देख रहे, सुन रहे हैं, जो दहेज के पैसे पे गाड़ियां चलाते हैं और दहेज के पैसे से कोठियां खरीदते हैं और दहेज के पैसे पे ऐश करते हैं और दहेज के पैसे पे बड़े बड़े बर्तन और बेड पता नहीं क्या क्या लेते हैं आप। उन लोगों के लिए बड़ी शिक्षा है, क्योंकि आप ये लोग कर सकते हैं, राजस्थान की सीमा पे बैठे हैं। हरियाणा का आखिरी छोर है नांगल चौधरी, इससे आगे राजस्थान शुरू है, जयपुर और कोटपुतली। सर दूसरा क्या? दूसरा फैसला लिया है कि शादी के अंदर विदा के ऊपर 101 रुपए लेंगे और 101 रुपए देंगे। इससे ज़्यादा कोई भी लेगा तो उसका समाज बहिष्कार करेगा। विदा के ऊपर सुन लीजिए, 101 रुपए, चाहे कितना भी रसूखदार व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे कितना ही छोटा व्यक्ति हो गांव का, 101 रुपए ही विदा पे लिए जाएंगे। आप अपने पैसे अपने जेब में रखिए, इससे ज्यादा अगर इससे ज्यादा कोई देना चाहेगा तो ना, नहीं भाई कई पैसे वाले होते हैं, नहीं मेरे पास तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, मैं तो यहाँ 1 करोड़ दूंगा, 50 लाख दूंगा, ऐसा। सर्वसम्मति से सर्व समाज ने फैसला लिया है और इसके ऊपर अडिग रहेंगे। ना तो 101 रुपए से ज्यादा लेंगे और ना ही 101 रुपए से ज्यादा देंगे जी। भैया भैया की जय, बाबा भैया की जय। तो बाबा भैया की जयकारा लग रहा है। अच्छा आखिरी तो दूसरा फैसला और तीसरा फैसला और बताइए, जनता को पूरा भारत देख रहा है। और एक जो काज करते हैं ना, जो मोच्छा कोई भी वृद्ध मर जाता है तो काज भी बंद कर दिया हमने। पहले क्या हो कि बड़े स्तर पर काज होता था 50-60 गाँव का, और गांव वालों को तोल देना पड़ता था, तो कम्प्लीटली बंद कर दिया वो भी। तोल देना मतलब जैसे गांव को हर व्यक्ति को लड्डू तोल के देते थे, मतलब पर किलो के हिसाब से ना, अब बंद कर दिया वो। जैसा काज बिल्कुल बंद, काज बिल्कुल बंद। अब काज भी नहीं होगा, मृत्यु भोज पूर्ण प्रतिबंध है। यह है, मेरे पास शब्द नहीं इस गांव के लिए। साहब विदा पे 1 रुपया और साहब काज बिल्कुल, मृत्यु भोज बिल्कुल प्रतिबंध है। साहब एक तो घर से व्यक्ति चला गया और ऊपर से वहां पे उसका खर्चा लगा रहे हैं।
साहब ये बहुत बड़ी एक सोच है इन लोगों की। और ये राजस्थान के आखिरी बॉर्डर पे हरियाणा के बैठे आगे राजस्थान शुरू है और बड़े बड़े गांव ये फैसला नहीं ले सके। बड़े बड़े जो खापे हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, इन लोगों को देखना पड़ेगा। आखिरी छोर है नांगल चौधरी का, बंदगढ़ जिले का आखिरी छोर, इससे आगे नहीं है। तो आप सुन